हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तो एसआईपी के बारे में अभी आर्टिकल आया है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2000, 5000 और फिर 10,000 का एसआईपी के बारे में लेके बात की गई है और कितना रिटर्न दिया जाएगा। और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि ये रिटर्न रियल होते हैं या फिर कैसे ये लोग कैलकुलेट करते हैं। पूरा कैलकुलेशन मैं इसमें आपको समझाऊंगा। तो एसआईपी आप जानते होंगे सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है और इसके थ्रू आप करते क्या है, म्यूचुअल फंड वाले को पैसा देते हैं और वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, एएमसी बोला जाता है। वो लोग आपके पैसे को वेरियस जगह पे इन्वेस्ट करते हैं। अब तो ऐसे स्पेसिफिक समझिए कि म्यूचुअल फंड आ चुके हैं जो कि अब बोलते हैं कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, इक्विटी में, कोई डेट में, कोई सब मिला के इन्वेस्ट करते हैं। तो बहुत सारा इसमें स्कीम आ गया है और ये लोग ओवरऑल रिटर्न निकाल के देते हैं। लेकिन अब ये रिटर्न कितना देते हैं और कंटिन्यू देते हैं कि नहीं, ये सब बातें इसमें की गई हैं। तो 1 करोड़ तक पहुँचने का यहाँ पे बात किया गया है कि 1 करोड़ आप कितने दिनों में पहुँच सकते हैं इतना रुपया इन्वेस्ट करके। तो आज आप महज देखेंगे कि 250 रुपये से एसआईपी की स्टार्टिंग कर सकते हैं। 250 रुपये डाल के एसआईपी हो सकती है आपकी। और साथ ही एसआईपी में निवेश करने के लिए अधिकतम लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है और कम से कम लिमिट है। और म्यूचुअल फंड के जरिए आप 1 करोड़ रुपये आसानी से तैयार कर सकते हैं। अब आसानी से तैयार करने का तो ये लोग बोलते हैं समझिए, लेकिन 30 साल 20 साल बाद, तो 20 साल 30 साल बाद अगर आप मनी की वैल्यू भी देखेंगे तो मनी की वैल्यू भी तो गिरती है। महंगाई बढ़ती है तो मनी का वैल्यू गिरता है। ये आप तो समझते होंगे, थोड़ा बहुत तो सभी लोग समझते हैं। तो लगभग अगर आप देखेंगे तो अभी 2025 चल रहा है, तो 2045 तक अगर 1 करोड़ रुपए आपको मिलते भी हैं तो वो 25 लाख से ज़्यादा का नहीं होगा। 25 लाख से बहुत कम ही हो जाएगा वो पैसा जो है। तो ये सब भी थोड़ा सा समझना चाहिए इसमें। और जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अगर उनको प्रॉफिट समझिए 20% से कम का मिलता है तो मेरे ख्याल से वो कोई भी मतलब प्रॉफिट नहीं है उतना। तो आप समझिए कि म्यूचुअल फंड क्या है, आप लैंड खरीद के पा सकते हैं। जो प्रॉपर्टी होती है, समझिए जो लैंड होता है, लैंड में रिस्क तो जीरो है, बिल्कुल आपको लॉस तो होता ही नहीं है। लैंड का रेट जो है हमेशा बढ़ते रहता है। तो लैंड खरीद के आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। और लैंड का भी एक्यूरेसी सही है। एक तो एरिया अगर आप सही से चूज कर लेते हैं जिस एरिया में, तो आपका साल में भी मनी डबल हो सकता है, 2 साल 3 साल में भी हो सकता है और 4 साल तो मैक्सिमम माना ही जाता है। 25% का रिटर्न लैंड का आता है। लेकिन ये समझिए ये तो इनका बिजनेस है, ये लोग प्रचार करते हैं, सभी चीज़ें आर्टिकल निकलवाते हैं और लोगों से इन्वेस्ट कराते हैं। तो अब आप लोग समझ लीजिए इसमें एसआईपी में, एसआईपी के एसआईपी आपको कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलता है। तो कंपाउंडिंग ऐसा नहीं है, सभी चीज़ों में कंपाउंडिंग मिलते रहती है और आपके पैसे को समय में निवेश करता है और पैसे को 1 करोड़, अब यहाँ पे ये बताई गई है 2000 रुपये अगर आप 35 साल तक निवेश करते हैं तो आपकी जमा राशि जो है 8,40,000 होगी और आपको रिटर्न टोटल मिलेगा। तो ये 12% के आसपास रिटर्न का कैलकुलेशन यहाँ पे किया गया है। लगभग 1 करोड़ 10 लाख रुपये होंगे। अगर 5,000 का एसआईपी करते हैं 30 साल बाद, तो 30 साल बहुत बड़ा टाइम हो गया, समझिए 2055 में मिलेगा। और 2055 में 18 करोड़ अगर 18 लाख रुपए आप जमा करते हैं तो पूरी तरह से आपको 1.5 करोड़ रुपए मिलेंगे। 1.5 करोड़, तो 1.5 करोड़ का उस टाइम कोई वैल्यू नहीं रहेगा। आज आप देखेंगे तो आज के टाइम में उस टाइम 1.5 करोड़ का वैल्यू आपको 20 लाख से ज़्यादा का रहेगा नहीं। ये भी आपको समझना चाहिए। और 10,000 अगर आप इन्वेस्ट करते हैं 25 साल तक, आपको 3 लाख रुपए टोटल इन्वेस्ट करना, 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं और आपको 1 करोड़ 70 लाख रुपए मिलेंगे। तो ये काफ़ी कम रकम है समझिए, अगर आप मेरी माने तो। लेकिन फिर भी आपको जानना चाहिए, बहुत सारे लोग एसआईपी भी किए हैं तो उनको भी ये सब थोड़ी बहुत चीज़ें मेरे ख्याल से जाननी चाहिए। तो 2,000 रुपये का यहाँ पे बताया गया है, समझिए 2,000 रुपये का कैलकुलेशन आप देख सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड में 2,000 और 12% फीसदी अनुमानित रिटर्न, तो 12% समझिए मेरे ख्याल से कोई रिटर्न नहीं है। एफडी आजकल 9% का रिटर्न दे रहा है कोई बैंक, और 12% अगर ये लोग देते हैं तो फिर इनके पास इन्वेस्ट करने का फ़ायदा क्या है। अगर 20% 15 मतलब समझिए 20% तो रिटर्न मिलना चाहिए मेरे ख्याल से, नहीं तो आप लोग इसमें इन्वेस्ट नहीं करें। और 35 सालों में आपके 1 करोड़ रुपए होंगे। 35 साल बाद समझिए इस 1 करोड़ का वैल्यू अगर आपको मैं बता दूं तो लगभग 15 से 10 लाख रुपए रह जाएंगे आज के टाइम में। तो ये भी आपको समझना चाहिए। 35 सालों में लगभग 8,40,000 रुपये जमा करते हैं और 1 लाख लगभग आप 1 करोड़ 1 लाख रुपये मिलेगा। तो ये बहुत कम है मेरे ख्याल से। और 14% रिटर्न अगर हो जाती है तो 1 करोड़ आपका 32 साल में ही हो जाएगा। ये भी यहाँ पे बताया गया। फिर निवेश की रकम अगर 5,000 कर देते हैं तो 5,000 निवेश करते हैं, 12% रिटर्न, तो 30 साल में आपका 1 करोड़ रुपये हो जाएगा।
और 18 लाख आप टोटल जमा करेंगे, 30 साल में हो जाएगा, लगभग आपको 1.5 करोड़ रुपए मिलेंगे यहाँ पे, ये बताया गया। और 14% रिटर्न होता है, तो 25 साल में ही ये पूरा हो जाएगा। तो आपको देखना है कि रिटर्न कहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मिलते हैं, और जहाँ पे रिटर्न अच्छे मिले वहीं पे इन्वेस्ट करिए। ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड में ही आपको इन्वेस्ट करना है। और 10,000 की SIP पे यहाँ पे बात की गई है मंथली, तो ये लगभग 1 करोड़ रुपए आपके 25 साल में निवेश करने पे हो जाएंगे। 12% का रिटर्न दिया है। 25 साल में अगर 30,000 रुपये निवेश कर, 30 लाख समझिए इन्वेस्ट यहाँ पे होता है, और 12% के रिटर्न से आपको 1 करोड़ 70 लाख रुपए मिलेंगे। और यही 14% हो जाता है तो आपको 20 साल में ही हो जाएंगे। तो SIP ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से उतना भी आपको रिटर्न नहीं SIP में सारा पैसा डालना चाहिए। आपको पोर्टफोलियो जो डाइवर्सिफिकेशन होता है, जैसे कुछ गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, कोई समझिए म्यूचुअल फंड में करते हैं, कोई डेट में करते हैं, कोई लैंड में करते हैं, कोई रेंटल प्रॉपर्टी में करते हैं, तो ये सब आप देख के ही जो है ये इन्वेस्ट करिए, तब जाके आपको प्रॉफिट अच्छा खासा होगा। मेरे ख्याल से लैंड आपके लिए सही होगा, कोई लैंड में इन्वेस्ट करता है तो। और लैंड में अब ऐसा नहीं है कि आप, तो लैंड का रेट बहुत ज़्यादा हाई है, तो लोन लेके खरीद सकते हैं और उसको EMI के थ्रू भर सकते हैं। ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं कैसे आपको करने हैं। SIP भी ठीक है, लेकिन उतना भी रकम नहीं कि सारा आपका SIP में ही जा रहा है। तो ये पूरा टॉपिक था जो मैंने आपको बताया। ओके गाइस, थैंक यू, और मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।